कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 3 प्रकरण 59 विवाह विवाह विषयक विचार। संपूर्ण सांसारिक व्यवहार विवाह के बाद ही प्रारंभ होते हैं। ब्राह्म विवाह में कन्या को सजा धजा कर दिया जाता है और प्राजापत्य विवाह में एक दूसरे के साथ मिलकर धर्म काम करना ही आवश्यक समझा जाता है। आर्य विवाह में गऊ के जोड़े का दान और दैव विवाह में यज्ञ वेदी के सम्मुख ऋत्विज की स्वीकृति ही मुख्य है। बिना माता पिता की स्वीकृति के लड़के लड़की का संबंध गांधर्व, धन लेकर लड़की देना आसुर, सोई हुई को उठाकर ले जाना या जबरन छीन लेना क्रमशः पैशाच तथा राक्षस विवाह माने जाते हैं। इनमें से पहले 4 विवाह ही धर्मानुकूल समझे जाने चाहिए। शेष विवाह तो माता पिता की अनुमति पर निर्भर हैं, क्योंकि वही तो लड़की देने के बदले धन प्राप्त करते हैं। यदि वही न हो तो उनके स्थान पर परिवार संभालने वाला व्यक्ति उस धन को ग्रहण करे। यदि कोई भी न हो तो लड़की ही उस धन की मालकिन होती है। संपूर्ण विवाहों में स्त्री पुरुष का पारस्परिक प्रेम नितांत आवश्यक है। स्त्री धन, भोजन छादन विषयक धन तथा गहना ही स्त्री धन नाम से पुकारा जाता है। 2000 पर्ण आजीवन भोजन छादन देने के लिए पर्याप्त हैं। गहने के विषय में कोई भी नियम नहीं है। भोजन छादन का विशेष प्रबंध किए बिना ही मालिक के विदेश में जाने पर स्त्री लड़के लड़की तथा बहू के पालन पोषण के लिए और मालिक के विपत्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष तथा खतरे में पड़ जाने पर उसके उद्धार के लिए अपने धन को खर्च सकती है। धर्मयुक्त विवाहों में 2 बच्चे होने पर यदि स्त्री पुरुष आपस में मिलकर स्त्री धन को खर्च कर डालें तो इसमें कुछ भी दोष नहीं माना जाता। गांधर्व तथा आसुर में ब्याज सहित स्त्री धन लौटाना आवश्यक है। राक्षस तथा पैशाच में स्त्री धन का ग्रहण करना चोरी समझा जाता है। पति के मर जाने पर धर्म काम की इच्छा से स्त्री अपना गहना तथा सगाई का धन ले सकती है। यदि गहना तथा धन दूसरे के पास हो तो वह उससे ब्याज सहित वसूल करे। यदि वह दूसरा विवाह करना चाहती हो तो स्वशुर तथा पति का दिया धन विवाह के समय में ग्रहण करे। दीर्घ प्रवास के प्रकरण में पुनर्विवाह के संबंध में प्रकाश डाला जाएगा। यदि कोई स्वशुर की आज्ञा के विपरीत किसी दूसरे पुरुष से विवाह करे तो उसको स्वशुर तथा पति का धन ना मिले। जिन जिन संबंधियों के पास उसने अपना धन रखा हो वह उसको लौटा दें। जो स्त्री की रक्षा करना धर्म समझता है, स्वाभाविक है कि वह उसके धन की भी रक्षा करे। पति का दाय भाग कोई भी स्त्री नहीं ले सकती। जो स्त्री धर्म पूर्वक जीवन बिताना चाहती हो उसको अपनी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जिन स्त्रियों के लड़के हैं वह अपने धन को खर्च नहीं कर सकती, उसको लड़के ही ग्रहण करें। बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए स्त्री अपने धन को ब्याज पर लगा दे। बहुत से पुरुषों से यदि लड़के पैदा हुए हों तो उनके पिताओं को दिया हुआ धन सुरक्षित रखा जाए। जो संपत्ति उसको स्वतंत्रता पूर्वक खर्च करने के लिए मिली हो उसको लड़कों के नाम ही जमा करे। यदि किसी पतिव्रता विधवा के लड़का ना हो तो गुरु के समीप रहते हुए अपने धन को आयु पर्यंत उपभोग करे। इसके बाद जो धन बचे वह दाय के हकदारों को मिले। मालिक के रहते हुए यदि कोई स्त्री मर जाए तो उसका धन लड़के लड़कियों आपस में ही बांट लें। यदि वह ना हो तो मालिक स्वयं उस धन को ग्रहण करे तथा बंधु बांधवों ने जो धन शादी आदि के समय में दिया हुआ हो वह अपना अपना लौटा लें। यदि किसी स्त्री के 8 साल तक बच्चा ना हो तो उसको बंध्या समझा जाए। यदि उसके एक मृत बालक पैदा हुआ हो तो 10 साल तक, और यदि उसके लड़कियां ही होती हों तो 12 साल तक की प्रतीक्षा करें। इसके बाद शुल्क, स्त्री धन तथा अन्य प्रकार का धन लौटा दें तथा 24 पर्ण राज्य को दंड स्वरूप दें। जिसको शुल्क या स्त्री धन ना मिला हो वह अपनी स्त्री को शुल्क, स्त्री धन आदि वैधानिक तथा अनुरूप मासिक वृत्ति देकर जितनी स्त्रियों के साथ चाहे विवाह करे, क्योंकि स्त्रियां लड़के उत्पन्न करने के लिए ही हैं। यदि सभी एक समय में ही मासिक धर्म से हों तो उसके पास सबसे पहले जाएं। जिसके कोई लड़का जीता हो या जिसके साथ सबसे पहले शादी की हो। मासिक धर्म के बाद यदि पुरुष
स्त्री से संसर्ग न करे तो उस पर 86 पण जुर्माना किया जाए। पुत्रवती, धर्मकामा, बंध्या, मृत पुत्र सवनी अर्थात जिसके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो, मासिक धर्म से रहित स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संसर्ग न करें। पुरुष भी इच्छा के न होते हुए कोढ़ी तथा उन्मत्त स्त्री के पास न जावे। यदि स्त्री पुत्र की इच्छुक हो तो इसी बीमारी से ग्रसित पुरुष के पास जा सकती है। नीच, परदेश में गए, राज्य का अपराध किए, दूसरे का खून किए, पपित, त्याज्य तथा नपुंसक पति को सदा के लिए छोड़ सकती है। विवाहितों के संबंध में नियम। शुश्रूषा। 12 साल की लड़की और 16 साल का लड़का बालिग होता है। इससे अधिक उम्र होने पर यदि वह बड़ों की सेवा शुश्रूषा ना करे तो लड़की को 12 पण और लड़के को इससे दुगना दंड दिया जाए। आभरण पोषण। यदि समय निश्चित ना हो तो स्त्री को कपड़े लत्ते के साथ साथ मालिक की आमदनी के अनुसार अधिक भी दिया जाए। जहां समय निश्चित हो वहां हिसाब से जो धन उसके हिस्से में निकले उसको दिया जाए और उसका शुल्क अर्थात दहेज, स्त्री धन तथा हानि पूर्ति का पुरस्कार भी दिया जाए। यदि वह ससुराल के लोगों के पास रहती हो या सबसे जुदा होकर स्वतंत्र रूप से रहती हो तो मालिक उससे आभरण पोषण के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। कठोर व्यवहार। नंगी, अधनंगी, लूली लंगड़ी, बाप मरी, माँ मरी आदि गालियों को बिना दिए ही ढंग की बातें सिखाई जाएं। यदि यह संभव ना हो तो बांस की खपची, कोड़ा या थप्पड़ पीठ पर 3 बार मारा जाए। यदि इस पर भी वह नियम तोड़े तो उसको वांग दंड अर्थात 92वें प्रकरण तथा पारुष्य दंड अर्थात 73 प्रकरण नाम प्रकरण में विधान में दिए गए दंडों को आधा दंड दिया जाए। ईर्ष्या तथा द्वेष से पति के साथ जो दुर्व्यवहार करे उसको भी यही दंड मिले। घर के दरवाजे पर या बाहर बगीचे में होने वाले खेल तमाशों में जो सम्मिलित हों उसके लिए दंड आगे चलकर कहा जाएगा। स्त्री पुरुष का द्वेष। जो स्त्री पति से द्वेष रखती हुई 7 मासिक धर्म तक दूसरे पुरुष की कामना करती रहती हो वह अपने गहने पति को लौटा दे और उसको दूसरी स्त्री के साथ सोने की आज्ञा दे दे। इसी प्रकार जो पुरुष अपनी स्त्री को न चाहता हो वह उसको वैरागिन, संबंधी, रिश्तेदार या परिवार के लोगों के पास रहने से ना रोके। जो पुरुष झूठ मूठ ही अपनी स्त्री के विषय में कहे कि यह मुझको संतुष्ट नहीं करती या अमुक रिश्तेदार या खुफिया के साथ गुप्त संबंध रखती है उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। यदि पति ना चाहे तो स्त्री नाराज होते हुए भी उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार पति स्त्री का परित्याग भी संभव है जबकि दोनों ही एक दूसरे के साथ द्वेष रखते हों और जुदा होना चाहते हों। स्त्री से तंग आकर यदि पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे तो जो धन स्त्री की ओर से उसको मिला है वह उसको लौटा देना चाहिए, परंतु यदि स्त्री पति से तंग आकर छुटकारा पाना चाहे तो उसको उसका धन न लौटाया जाए। पहले 4 विवाहों में परित्याग का नियम नहीं है। स्वेच्छाचार। बारंबार मना करने पर भी जो रंगीले रसिएपन की खेलों में सम्मिलित हों उस पर 3 पण जुर्माना किया जाए। औरत संबंधी खेल तमाशों तथा बगीचों में जो दिन में जाए उस पर 6 पण और मर्द संबंधी खेल तमाशों तथा बाग बगीचे में जो जाए उस पर 12 पण दंड किया जाए। रात में यदि यही अपराध किया जाए तो दंड दुगना होना चाहिए। पति को बाहर ले आने या सोए हुए तथा शराब में बदहोश के साथ बदमाशी करने पर 12 पण तथा रात में बाहर भगा लाने पर दुगना जुर्माना किया जाए। स्त्री पुरुष की मैथुन विषयक इशारेबाजी में या एकांत में बातचीत करने पर स्त्रीपन 24 पण और पुरुष पर दुगना दंड करना चाहिए। बाल तथा वस्त्र के पकड़ने पर तथा दांत तथा नख के चिन्ह होने पर स्त्री को साहस दंड और पुरुष को दुगना दंड मिलना चाहिए। शंकित स्थान में बातचीत करने पर पण के साथ कोड़े मारे जाएं। चांडाल गांव के बीच में हर 15वें दिन या शरीर के दोनों ओर 5-5 कोड़े अपराधी औरतों के मारे। 1 पण देने पर 1 कोड़ा कम कर दिया जाए। राज्य नियम विरुद्ध व्यवहार।
रोके जाने पर भी जो स्त्री एक दूसरे को छोटी मोटी चीज़ों से सहायता पहुंचावे उस पर 12 पण, जो दामी चीज़ें दे उस पर 24 पण और जो संपत्ति तथा सोना भेजे उस पर 54 पण जुर्माना किया जाए। पुरुष को इससे दुगना दंड मिले। बिना आपस में साक्षात्कार किए ही जब ऐसा काम किया जाता हो तो आधा दंड दिया जाए। प्रतिसिद्ध पुरुष के साथ व्यवहार करने के संबंध में भी इसी नियम को काम में लाया जाए। राज्य द्वेष, नियम भंग तथा स्वेच्छाचार से स्त्रियों को अपने दहेज के प्रति तथा पति के द्वारा दिए गए धन में प्रभुत्व नहीं रहता है। विवाह विषयक नियम। घर से भाग जाना। खतरे को छोड़कर यदि किसी अन्य कारण से कोई स्त्री घर से बाहर भाग जाए तो उस पर 6 पण और जो बारंबार रोकने पर वही काम करे उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। यदि वह पड़ोसी के घर से दूसरे के घर में जाए तो उसको 6 पण दंड दिया जाए। पड़ोसी, भिखमंगे, व्यापारी आदियों को घर में ठहराने, भीख देने तथा माल आदि देने पर 12 पण और प्रतिषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही बात करने पर साहस दंड और दूसरे के घर में आई हुई वैरागिन आदि को सहायता या दान देने पर 24 पण दंड दिया जाए। विपत्ति या खतरे को छोड़कर जो कोई दूसरे की औरत को अपने यहाँ ठहराए उसको दंड मिले। यदि कोई बिना आज्ञा के उसके घर में घुस आया हो तो उसमें उसका कुछ भी अपराध नहीं समझना चाहिए। प्राचीन आचार्यों का मत है कि पति के संबंधी, अमीर, गांव मुखिया, संरक्षक, भिक्षुकी, रिश्तेदार आदि के यहाँ स्त्रियों के जाने में कुछ भी दोष नहीं है। कौटिल्य का मत है कि आदमियों से भरे हुए संबंधी का घर अच्छा है या बुरा है, उनकी दोस्ती छलपूर्ण है या नहीं, इसको कोई स्त्री कैसे जान सकती है। इसमें संदेह भी नहीं है कि मृत्यु, रोग, गर्भ आदि के मामले में संबंधियों के यहाँ जाना उचित ही है। ऐसे मौकों पर जो स्त्री को संबंधियों के घर में जाने से रोके उस पर 12 पण और जो स्त्री स्वयं बहाना बनाकर ना जाए उसका स्त्री धन जब्त कर लिया जाए। यदि कुछ संबंधी लोग लेन देन से बचने के लिए उसको किसी बहाने से ना बुलावें तो उनको उनके हक का धन वह ना दे। मार्ग में किसी के साथ हो लेना। पति के घर से भागकर जो किसी दूसरे गांव में जाए उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। यदि वह अपना गहना किसी दूसरे के यहाँ रखे तो उसको न मिले। यदि वह किसी गमन योग्य पुरुष के साथ गई हो तो उस पर 24 पण जुर्माना किया जाए और उसको जात बिरादरी के बाहर कर दिया जाए, बशर्ते कि गर्भ, भक्त वेतन, दान तथा तीर्थ गमन आदि उसको जाने के कारण ना हो। एक उद्देश्य वाले पापी स्त्री पुरुषों को समान दंड दिया जाए। बंधु के साथ यदि वह जाए तो उसको दंड ना मिले, परंतु यदि यही बात रोके जाने पर की हो तो उसको आधा दंड दिया जाए। संदेह युक्त तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ यदि कोई स्त्री मैथुन के उद्देश्य से मार्ग, जंगल या गुप्त स्थान में जाए तो उसको व्यभिचार पादे में पकड़ा जाए और उसी के अनुसार उस पर दंड का विधान किया जाए। गवैये, बजैये, नट मछियारे, व्याध, ग्वाले, कलचार आदि या अपनी स्त्री के साथ लेकर चलने वाले लोगों के साथ यदि कोई स्त्री जाए, इसमें किसी ढंग का भी दोष नहीं है। बदमाश आदमी के साथ स्त्री को ले जाने या ऐसे आदमी के साथ स्त्री के स्वयं जाने पर आधा दंड दिया जाए। देर तक विदेश में रहना। यदि कुछ समय के लिए शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण जाति के कोई मनुष्य बाहर गए हों तो उनकी स्त्रियां कम से कम 1 साल तक, यदि उनके बच्चे हों तो वह अधिक समय तक, यदि मालिक खाने पीने का प्रबंध कर गया हो तो दुगने समय तक उसके आने की प्रतीक्षा करें। जिनके खाने पीने का प्रबंध ना हो उनको धन धान्य से समृद्ध उनके भाई बंद सहारा करें। 4 साल या 8 साल के बाद उनका भार जात बिरादरी के लोग संभालें। इसके बाद वह विवाहकालीन धन लौटाकर दूसरे के साथ विवाह कर सकती है। यदि कोई ब्राह्मण बाहर कहीं पढ़ने गया हो तो उनकी स्त्रियां 10 साल तक और उनके बच्चा हो तो 12 साल तक, और यदि कोई क्षत्रिय राजा के काम से बाहर गया हो तो उनकी स्त्रियां जीवन पर्यंत उनकी प्रतीक्षा करें।
यदि किसी समाज के व्यक्ति के द्वारा उनके बच्चा पैदा हो गया हो तो इसमें उनकी बदनामी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी के पास खाने पीने का रुपया ना हो और अमीर संबंधी उनको छोड़ बैठे हों तो वह दूसरा विवाह कर ले। सगाई हो जाने के बाद यदि किसी कुमारी लड़की का भावी पति बिना कहे विदेश चला गया हो और उसके पास खाने पीने लायक धन ना हो तो वह 7 मासिक धर्म तक, और यदि वह कहकर बाहर गया हो तो 1 साल तक प्रतीक्षा करें। इसी प्रकार उसके विषय में समाचार न मिलने पर 5 समाचार मिलने पर 10 शुल्क का कुछ धन ले चुकने के बाद खबर प्राप्त होने पर 7 और न प्राप्त होने पर 3 और पूरा शुल्क ले चुकने के बाद यदि पूर्ववत 5 तथा 10 मासिक धर्म तक उसकी बाट देखे। इसके बाद धर्मस्थ से आज्ञा लेकर दूसरा विवाह कर ले। कौटिल्य की सम्मति है कि गर्भ हो जाने तथा मासिक धर्म बंद होने पर ही स्त्रियों के धर्म का नाश समझना चाहिए। दीर्घ काल के लिए जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया हो उनकी स्त्रियां 7 मासिक धर्म तक, और यदि उनके बच्चा हो तो साल भर तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद छोटे भाई के पास बैठ जाएं। यदि बहुत से छोटे भाई हों तो जो सबसे छोटा भाई जवान, धार्मिक, स्त्री रहित तथा नज़दीकी रिश्तेदार या प्रतिदिन समीप रहता हो उसके साथ रहें। यदि वह भी ना हो तो किसी समान गोत्र के संबंधी के पास चली जाएं। सारांश यह है कि उसको जो सबसे अधिक नज़दीक का मिले उसके पास बैठें। यदि कोई स्त्री ऐसे पुरुष के साथ विवाह करती है जो कि उसके मालिक का रिश्तेदार या संपत्ति का हकदार नहीं है तो वह दोनों और उनके विवाह में जो शरीक हों वह सब के सब व्यभिचार संबंधी अपराध में अपराधी समझे जाएं।